हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय मैथ क्लास। और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल नीरज राजपूत मैथमेटिक्स में। और हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो पेट का एग्जाम है उसमें टेबल चार्ट का एक क्वेश्चन समाप्त हो गया था और आज ये दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपके पेट के एग्जाम में आज के 10 दिन बाद आने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या टेबल है, टेबल को समझते हैं। इसके बाद जब टेबल समझ में आ जाएगी तो हम उनके क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की टेबल चार्ट का क्वेश्चन नंबर पहला। ये क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, टेबल को समझ लेते हैं। देखिए टेबल दी हुई है हमें, यहां पे वर्ष दिया हुआ है और यहां मद भी दिए हुए हैं। ठीक है, किस किस में खर्च किया गया है। दी हुई अवधि के लिए विभिन्न मदों पर कंपनी का वार्षिक व्यय है। कंपनी क्या वार्षिक व्यय है, सालों में किस किस चीजों पे वो व्यय करती है। तो 1996 में मदे क्या है, वेतन पे खर्च करता है वो। इधर अगर हम वर्ष देखें तो 1996, 97, 98, 99 और 2000 5 सालों का यहां पे जिक्र किया गया है, 1996 से 2000 तक का। जबकि इधर 6 चीजों पे उसने क्या किया है, वार्षिक उसका व्यय है, जिसमें पहला वेतन है, चिकित्सा पे भी खर्च है, ऋण है, परिवहन, भोजन और बोनस पे एक कंपनी खर्च करती है। तो ये एक टेबल दी हुई है जिसमें हमें वर्ष दिए हुए हैं और मद दिए हुए हैं और बीच में जो टेबल है उसका वार्षिक खर्च जो है वो दिया है, वार्षिक व्यय दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है, लाख रुपए में दिया हुआ। यानी कि ये जो गणना है वो 0 पॉइंट में दी हुई है, कुछ पॉइंट में दी हुई, कुछ सीधी सीधी 18, 52, 27 दी हुई, लेकिन ये किसमें है, लाखों में संख्या दी गई है, लाख पर व्यय दिया हुआ है। चलिए अब इस टेबल को समझने के बाद में बारी आती है पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन बच्चों समझते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चंस में आपसे प्रतिशत, परसेंटेज पूछा जा सकता है, अनुपात पूछा जा सकता है और एवरेज यानी कि औसत। इन 3 चीजों के अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है परिवहन पर वार्षिक औसत व्यय क्या है। सबसे पहले परिवहन शब्द ही यहां पे आया है तो हम परिवहन पे पहुंच जाते हैं। ये रहा परिवहन। परिवहन पर वार्षिक औसत व्यय कितना है। तो परिवहन पे 5 साल में 1996 से 97 तक कंपनी ने कितना वार्षिक व्यय किया हुआ है वो भी औसत में हमें देखना है। तो कितना कितना व्यय कर रहा है परिवहन पे देखेंगे, 2.8 किया हुआ है। इसके बाद में 3.2 है, 2.9, 3.8 और 4.1। ये देखिएगा 2.8, 3.2, 2.9, 3.8 और 4.1। परिवहन पे सभी वार्षिक वर्षों में औसत पूछा गया। अब 5 वर्षों के लिए व्यय हो रहा है तो इसका अगर हम औसत निकालेंगे तो सभी संख्याओं को आप जोड़ दीजिए और जितनी संख्याएं उतने का आप भाग लगा देंगे। कितने का भाग लगेगा, 5 का। आप जोड़ लीजिएगा। 1 और 8 कितने होते हैं, 8 1 9 हो गया, 9 दूनी 18 हुआ, 18 2 20 हुआ, 20 और 2 कितना हुआ, 20 और 8 हुआ 28। हासिल कितना लगा, 2 लग गया। 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12 और 12 और 2 कितने होते हैं, 14, 14 और 2 कितना हुआ, 16। एक अंक बाद दशमलव लगाना है और 5 का भाग दे दीजिए। तो काटिएगा इसे, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 बचा, दशमलव लगा, 5 तिया 15 कितना बचा, यहां पे बचा 3 और 5 6 30। तो हमें यहां पे मिल रहा है औसत में जो वार्षिक व्यय है वो 3.36 में है। अब हम आते ऑप्शन पे, हमें यहां से हमने एवरेज निकाल लिया। अब हम औसत पे आते हैं तो हमें 2,80,000, 3,36,000, 33,628 दिया हो। यानी कि यहां रुपए में गणना की गई, यहां पे कितना है, दशमलव। बात किसमें, लाख वर्ष में की जा रही है तो हम 1 लाख का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख का हो गया। 2 दशमलव को, इस दशमलव को 2 खत्म करना, 2 जीरो खत्म, 3 जीरो और लेने हैं। तो 3 3 6 1 2 3। तो यहां से हमें मिल क्या रहा है, 3,36,000। 3,36,000 को अगर हम ऑप्शन में चेक करेंगे तो हमें इसका सेकंड ऑप्शन सही मिलेगा। बताइए बच्चों, आपको कहीं भी किसी भी जगह किसी भी चीज को समझने में परेशानी हुई हो? बिल्कुल भी नहीं होगी। देखिएगा क्यों नहीं होगी, क्योंकि सीधा सा औसत पूछा गया, छोटी सी चीज पूछी गई है, औसत। अब औसत किसका पूछा गया है,
परिवहन का। तो हम परिवहन पे देख लेते हैं कितना खर्च हुआ टोटल। ये हमारा खर्च हुआ, अगर हम टोटल करें 16.8 है। औसत पूछा गया कितना है, वर्ष 1 2 3 4 5 वर्ष दिए हुए, हम पांचों का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। यहाँ हमें मिल रहा 3.36। यहाँ पे ऑप्शन अगर 3.36 होता तो वो कर देते, लेकिन यहाँ बात किस में की गई, रुपए में। यहाँ हमारा क्या है, एक टेबल के रूप में जो हमें गणना दी गई है मानक मान के, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 लाख का जैसे ही गुणा करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 3,36,000 रुपए वो परिवहन पे 5 वर्षों में कंपनी जो है वो व्यय करती है। तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अब चलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है उससे आप सॉल्व करिए, समझिएगा, चलिएगा। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ष 1996 का कुल व्यय कितना है। 1996 का आपसे क्वेश्चन नंबर दूसरा में पूछ रहा है का कुल व्यय पूछ रहा है, ठीक है। 1996 का कुल व्यय पूछ रहा है। इसके बाद कह रहा है वर्ष 2000 के कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है। वर्ष 2000 के कुल व्यय दोनों में कुल व्यय क्या हो रहा है, देखिएगा। दिया हुआ 1996 का कुल व्यय कितना है और 2000 का कुल व्यय कितना है, तो उसमें पूछा गया है का लगभग कितने प्रतिशत था, ठीक है। तो प्रतिशत आपसे पूछा गया है। तो चलिए यहां देखते हैं 1996 का कुल व्यय कितना है। 1996 है कुल व्यय, वो कितना कितना यहां तक खर्च कर रहा है, सभी 6 जो मदे हैं उन पे कितना खर्च कर रहा है 1996, इसका देखिएगा। तो 1996 का पहला कितना है, 240 पे व्यय कर रहा है, 0.75 हो रहा है। फिर यहां से अगर हम देखेंगे तो ऋण पे 18 हो रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं, 18 के बाद है 2.8 है, फिर देखेंगे 0.80 है, फिर आगे है 0.50। ये कर रहा है 1996 पे कुल व्यय। अब 2000 पे कुल व्यय कितना कर रहा है, 350। देखिएगा लास्ट वाला है ये 2000, 350, 0.89 प्लस 38 प्लस 4.1 प्लस 0.88 और प्लस का 0.66 ये दिया हुआ है। अब कुल व्यय की बात की गई है तो हम सभी के कुल व्यय है, हमें जोड़ना ही तो है, सभी का लिखा और सभी को जोड़ दो। तो यहां देखिए इसमें एक संख्या दी हुई दशमलव नहीं है और इसमें भी नहीं, इन दोनों को हम पहले जोड़ लेते हैं तो मिलेगा हमें 8 और यहां से 58, 258 ये आ गया, प्लस लगाइए। अब दशमलव वाले को जोड़ लीजिए तो यहां पे क्या 0 है, यहां भी 0 है। अगर 2.8 को देखें तो इसका लास्ट डिजिट भी अगर यहां पे देखें 0 है। इसके बाद यहां पे कितना 5 मिल रहा है, हम 5 को नोट करेंगे। यहाँ पे 5, 8, 5, 13, 13, 8, 21, 21 के बाद 21 और 7 कितना हुआ, 28 हुआ। 21 और 7 28, 2 हासिल लगी। यहाँ 0 है, 0 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 हासिल का 4 दशमलव ये आपको मिला। इसके साथ हम ऐड करेंगे तो 8, 4, 12 यानी कि 262.85 यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि 1996 का जो कुल व्यय है वो आ रहा है 262.85। अब आइएगा 2000 में जोड़ लेते हैं तो 350 ये है एक संख्या बिना दशमलव की, तो इसको जोड़ लें पहले। तो यहाँ पे मिला 8, 5, 3, 8, 388 मिल गया। अब लास्ट जो दशमलव के हैं वो जोड़ लेते हैं तो यहाँ से 6, 8, 6, 14, 14 यहाँ पे भी 0 होगा, 4 पॉइंट, ये 0, 8, 6, 14, 14 और 9 कितने होते हैं, 14 और 9 हो गए 23, 14 और 9 23, 3 हासिल 2 लगा, 6, 8, 6, 14, 14 और 1 कितना हुआ 15, 15 और 8 हो गए आपके 15 और 8 जो होंगे 23, 23 और 2 कितने हुए 23 और 2 हो गए 25, 2 कैरी चले गए, फिर से 2 हासिल हो गए। तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 4, 4 हुआ, 4 और 2 6, 6.53 होगा। तो से जोड़ेंगे 8, 6, 14 की 4 हासिल 1, 394.53 हो गया। यानी कि आपको 1996 का कुल व्यय आ रहा है 262.85 और 2000 का कुल व्यय आ रहा है वो 394.53 आ रहा है।
और क्वेश्चन में आपको देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिएगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्यय का लगभग कितने प्रतिशत था। 1996 का कुल व्यय और इसके कुल व्यय का लगभग कितना था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रतिशत भी देखेंगे। अगर हम प्रतिशत देखें तो क्या होगा, 262.85 गुणे 100 और बटे कितना आएगा, 394.53। और अगर आप इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, ये आपका अप्रॉक्स आएगा 67%। ठीक है, तो यहां से अगर हम इस कैलकुलेशन को करने के बाद में 1996 का कुल व्यय 2000 का कुल व्यय करेंगे, तो यहां से हम परसेंटेज निकालेंगे कि 1996 2000 का कितने प्रतिशत था। तो यहां से आपको जो आंसर मिलेगा वो आएगा 67%। ठीक है, तो कुछ नहीं था, केवल संख्याएं 1996 की थी। 1996 को लिखेंगे, जोड़ेंगे, रखेंगे। 2000 की पूछी की संख्याएं लिखेंगे, जोड़ेंगे और यहाँ पे प्रतिशत निकालेंगे। तो आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, 262.85 गुणे 100 बटे 2000 का कुल व्यय कितना हुआ। आप यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, कैलकुलेशन होती है। तो वो आपका जो आंसर आएगा वो 67% आएगा। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। और अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। बच्चों, आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप पूरा देखिए वीडियो को, पूरे समझिए क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होती है, किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन कम होगी। तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना और ना ही कभी निराश होना कि नहीं अभी ये कठिन आ गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हो सकता है इस कठिन के बाद 3 क्वेश्चन और भी इजी हो जो आपको और समझने वाले हैं, उसी से रिलेटेड आपको ये भी समझ में आ जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है 1999 में कंपनी का सभी मदों पर कुल व्यय कितना था। 1999 में बताना है कि सभी मदों में कुल खर्च कितना है। 1999 सभी मद ये दिए गए हैं, वेतन, चिकित्सा, ऋण, परिवहन, सभी मदों में 1999 का देखिए कितना है, 280 हो गया, प्लस 0.87 हो गया, ये रहा 28 हो गया 1999 में। इसके बाद 3.8 हो गया, फिर हो गया 0.72 हो गया, प्लस 0.58। बस कुल मदों का पूछा गया। कुल मदों में कितना व्यय हुआ है वो आपसे लाख रुपए में या करोड़ में जैसे भी पूछा जाएगा। इसमें अगर ऑप्शन देखेंगे तो लाख रुपए में दिया गया। हम इन सबको जोड़ेंगे और 1 लाख का गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए इसको जोड़ते हैं। पहले ये देखिए, जिसमें दशमलव नहीं उनको जोड़ा करिए पहले। तो इसे जोड़ेंगे तो ये 8 हो गया, 8 और 2 10, 0, 1 हासिल, 308 मिल गया। प्लस अब आपको क्या करना है कि आप चाहें तो 1 2 3 4 संख्याएं लिखी हुई सभी को एक साथ जोड़ या 2 करके जोड़ लीजिए, जैसा आप जी समझे। चलिए 2 को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 0.2 अंक है, यहाँ पे नहीं है, 0 लगा दीजिए। 7 का 7 और 0 7 हो जाएगा, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1 हो जाएगा, 3 और 1 4 दशमलव ये हो गया। अब आ जाइए इसको जोड़ लीजिए, 8 2 10, 0 1 हासिल हुआ, 7 5 12 1 13, यानी कि यहाँ पे 1.30 हुआ। इसको आगे लिखिएगा 308 प्लस, अब इसको जोड़ लीजिए, 7 की 7 हो गई और 6 और 3 9 हो गया और ये 5.97 हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए तो 8 5 13, 313.97 हो गया। और इसको लाख रुपए में बनाना है तो क्योंकि लाख रुपए में दिया हुआ है, लाख में 1 लाख का गुणा कर दीजिए, 2 दशमलव खत्म हो जाएंगे, 1397000। अगर हम इसको देखें तो हमें क्या मिला, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ मिल रहा है 3.1397 करोड़। ठीक है, अगर हम ऑप्शन पे जाएंगे तो जो हमें ऑप्शन मिलेगा वो ऑप्शन है 3.139, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो क्या करना था, केवल संख्याओं को 1999 में जितने भी मदों पे व्यय हुआ है उनको जोड़ना है। जोड़ने के बाद में आपको लाख रुपए में अगर पूछा गया है तो लाख रुपए में आप 1 लाख का गुणा कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। इसको काउंट किया तो हमने उसको करोड़ में लिख दिया है। ठीक है, कहीं भी बच्चों परेशानी नहीं आएगी क्वेश्चन में। और अब देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, सभी वर्षों के लिए ऋण पर कुल व्यय।
वेतन पर कुल व्यय का कितने प्रतिशत है? उत्तर निकटतम पूर्णांक में ज्ञात कीजिए। सभी वर्षों के लिए ऋण, अब ऋण की बात की गई है सभी वर्षों पे, ठीक है, सभी वर्षों पे ऋण पर कुल व्यय और वेतन पर कुल व्यय, और वेतन पर कुल व्यय कितना हुआ है, ठीक है, का कितने प्रतिशत है? तो चलिएगा ऋण पे देख लेते हैं कितना खर्च हुआ। तो ऋण पे देखिएगा, टोटल यहीं पे कर देते हैं, चलिए यहीं पे कर देते हैं टोटल को, वहां नहीं करने की आवश्यकता करनी पड़ेगी। और वेतन पे भी कुल व्यय की बात की गई, तो वेतन कहाँ है हमारा, और वेतन ये यहीं पे जोड़ के इसको रख लेते हैं और यहाँ पे नोट करेंगे। तो यहाँ देखिए 8, 8, 5, 13, 13, 2, 13, 2 हुए 15, 15 और 8 होते हैं 15, 8, 23 और 23, 8 है 31, यहाँ से 3, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8, 2, 10, 11 और 11 और 3 होते हैं 14, 11, 3 कितना हुआ 141 आ गया। इसको जोड़िएगा तो 5, 8, 5, 13, 13, 7, 20, 20, 7, 28, 28 और 4, 32, 3 हासिल, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 11 और 11 और 3 होते हैं 11 और 3 14। तो यहां से ऋण पे 141 खर्च आ रहा है और वेतन पे 1425 आ रहा है। अब आपसे पूछा गया है कि कितने प्रतिशत है, तो आप प्रतिशत यहां से सीधा निकालिए 141 × 100 अपॉन 1425। इसको आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपको यहां पे अप्रॉक्स 10 लाख का आंसर आ जाएगा, ठीक है, अप्रॉक्स लगभग आपको आंसर मिलेगा कितने का, 10 लाख का, ठीक है। आप समझ गए ना कि यहां पे ऋण पे कुल कितना खर्च हुआ सभी सालों में 141, वेतन पे कितना खर्च हुआ है 1425, प्रतिशत पूछा गया, आप 141 × 100 बटे वेतन का ही कुछ मद खर्च हुई है ऋण पे, तो उसका प्रतिशत निकालेंगे तो यहां से प्रतिशत कितना आ जाएगा 10 लाख है। तो आप बच्चों समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन नहीं है जो आपको कहीं भी परेशानी आए, कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होगा और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इससे पहले वाले अगर क्वेश्चन पे जाएंगे तो वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग 19 और 20 का भी अंतर नहीं होगा, कुछ इसी प्रकार का ही है क्वेश्चन जो हमने पहले बताया हुआ है, और ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप गंभीरता से पढ़िए, छोड़ के मत जाइए वीडियो को, अगर छोड़ के गए तो ये मान लीजिए आपके 5 नंबर जो हैं वो खतरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कहीं कुछ पढ़ाया जा रहा है कहीं कुछ कराते हैं, लेकिन सेम पैटर्न पे नहीं पहुंच पाते हैं, क्वेश्चंस के नहीं समझ पाते हैं कि कैसा क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन हमने क्या किया है, बहुत सारे प्रीवियस पेपर को, आपका एग्जाम 2021 में हुआ था उससे भी हमने क्वेश्चन को देखा हुआ था। तो चलिएगा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 और अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा आपको समय नहीं लगेगा, अगर आप सही से समझ गए तो आप टेबल में ही कर सकते हैं, आगे पीछे करके उसको जोड़ जाड़ के निकाल सकते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, सभी वर्षों के लिए बोनस पर व्यय, सभी वर्षों के लिए बोनस पर व्यय, बोनस पे पूछा गया। चलिए नोट कर देते हैं आपको समझाने के लिए। आपको क्या करना है, तुरंत बोनस को देखना है, शुरू हो जाना है। इसके बाद में सभी वर्षों के लिए परिवहन पे व्यय, अब परिवहन का पूछा गया, परिवहन का पूछा गया और उनके बीच में अनुपात पूछ दिया गया, बस ये आपको देखना है। परिवहन कहां गया, ये रहा परिवहन, और बोनस कहां गया, ये लास्ट में बोनस है। चलिए जोड़ना शुरू करिए, यहां देखिए सभी को जोड़ते हैं, 8, 6, 14, 14 और 4 18, 18, 2 20, हासिल कितना हुआ 2, 6, 5 11, 11, 6 17, 17, 7 21, 21 और 5 26 और 26, 2 28, मिल गया आपको यहां से 2.80 बोनस पे 2.80 अनुपात लगा दीजिए। अब आ जाइए परिवहन पे, जोड़िएगा परिवहन को, 8 1 9, 9 2 18, 18 और 2 20, 20 और 28, 20 28 2 हो गया, यहाँ हासिल हो गई 2, ठीक है। 4 3 7 2 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 और 2 16, यहाँ से आपको मिल जाएगा 16.8। चलिएगा अब क्या करते हैं कि 2.8 भी लिखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और ये लिखा है दशमलव को हम हटा देते हैं तो हमें मिल जाएगा 28:168 हो गया, 68 हो गया। अब चलिए इसको काट लेते हैं, तो 14 से कट जाएगा, 14 दूनी 28, 14 1 14, 14 दूनी 28, 1 6, तो यहां से कितना मिल रहा है 1:6। देखेंगे ऑप्शन को, देखते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन 1:6। समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई भी चीज कठिन नहीं है। बोनस पे कुल सभी सालों में खर्च
जोड़ के रख दिया 2.8। कुल व्यय पूछा गया है, परिवहन पे कुल व्यय जोड़ के रखा 16.8। दोनों का अनुपात निकाला 2.8, चाहे आप 2.80 लिखें या 2.8 लिखें या 2.820 लगा दो, 2.8 के बाद चाहे 5 जीरो लगा दो, 10 लगा दो, 50 लगा, कोई अंतर नहीं, आप 2.8 ही लिख सकते हैं। आपने लिख दिया। एक अंक बाद इसमें दशमलव, एक अंक इसने, दोनों के अंक हटा दिए। अब काटना है 14 दूनी 28, 14 एकम 14, 2 बचे, 14 दूनी 28, 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 1:6। यानी कि बोनस पे कुल व्यय 5 सालों में, 5 साल आपको इधर दिए हुए 96 से 2000, 5 साल में कुल व्यय और परिवहन पे कुल व्यय के बीच में अनुपात जो आएगा वो कितना आएगा, 1:6 आएगा। ठीक, समझ में आया होगा, समझ में आना भी चाहिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आने भी हैं एग्जाम में, आपको मेहनत भी करनी है। तो चलिए, आज के ये 5 क्वेश्चन हैं, आई होप आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत ही ज़्यादा समझ में आए होंगे। स्पीड भी हमने मेंटेन की थी इस क्वेश्चन में कि किस प्रकार से आप जल्दी से यहाँ सारी चीज़ों को नोट लेंगे ना, वही सीधा सीधा आपको जोड़ना है। इन सारी चीज़ों को आज की इस क्लास में हमने बताया कि आप सीधे सीधे टेबल में ही संख्याओं को जोड़ घटा सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत समझ में आया होगा। और अगर आपको बहुत ही समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया, मेरा मेथड समझ में आया, तो ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। चलिए, आज की क्लास को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।